अरबी में आसिम का मतलब होता है रक्षक और मुनीर माने चमकता हुआ। 22 अप्रैल के कश्मीर के पहलगाम में भारतीयों का नरसंहार हुआ और चारों तरफ से उठ रही उंगलियां पाकिस्तान के इस चमचमाते हुए रक्षक और आर्मी जनरल आसिम मुनीर की ओर इशारा करते हैं। पहलगाम के आरोपी इस जनरल पर पुलवामा हमले के बाद भी सवाल उठे थे। इसकी कहानी में इमरान खान से लेकर पाकिस्तानी आवाम की गुर्बत तक शामिल है। लेकिन ये है कौन? नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। हमारी मैगजीन के 12 मई के अंक में छपी कवर स्टोरी जिहादी जनरल में इंडिया टुडे के ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा ने आसिम मुनीर का कच्चा चिट्ठा खोला है। उनकी स्टोरी में साफ है कि मुनीर केवल एक सैन्य अधिकारी नहीं बल्कि एक रणनीतिकार हैं, जिनके कदमों को समझना भारत के लिए बेहद जरूरी है। पाकिस्तान सेना ने हमेशा देश को चलाने में असाधारण भूमिका निभाई है। 77 साल के इतिहास में देश 33 साल तक 3 अलग अलग चरणों में सैन्य शासन के अधीन रहा। हालांकि मुनीर हाल के समय के सबसे ताकतवर सेना प्रमुख के रूप में उभरे हैं। वो जनरल जिया उल हक के बाद पहले सेना प्रमुख हैं जिन्होंने इस्लामी राष्ट्रवाद को अपनाया और इसे गर्व के साथ प्रदर्शित किया। मुनीर की सियासी चालों ने उन्हें पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स बनाया। 2018 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें आईएसआई का प्रमुख नियुक्त किया, लेकिन जब मुनीर ने इमरान की पत्नी बुशरा बीबी के कथित भ्रष्टाचार की बात उठाई तो इमरान ने उन्हें सिर्फ 9 महीने में हटा दिया। ये बेइज्जती मुनीर को नागवार गुजरी, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। 2022 में इमरान को सत्ता से हटाने में पाकिस्तानी सेना की अहम भूमिका थी और नवंबर में मुनीर आर्मी चीफ बन गए। आज इमरान 14 साल की सजा काट रहे हैं और मुनीर पाकिस्तान की सत्ता के केंद्र में है। साउथ एशियन एनालिस्ट माइकल कुगलमैन कहते हैं, मुनीर ने सियासी और आर्थिक संकट को बेहतर तरीके से संभाला। उनके फैसले दृढ़ता और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। आसिम मुनीर दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी 5 लाख सैनिकों वाली पाकिस्तान सेना का नेतृत्व करते हैं, जिसके पास परमाणु हथियार हैं और जो नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के बराबर है। एक शीर्ष विशेषज्ञ जो नाम नहीं बताना चाहते कहते हैं, यह इजराइल बनाम हमास या अजरबैजान बनाम आर्मेनिया जैसा युद्ध नहीं है। ये 2 सबसे पेशेवर सेनाओं के बीच है जो बराबर की ताकत रखती हैं और परमाणु क्षमता से भी लैस हैं। हमें उनके जवाबी हमले की उम्मीद करनी चाहिए। मुनीर के हालिया कदमों को देखते हुए हमें अप्रत्याशितता और आश्चर्यों के लिए तैयार रहना होगा, जिसमें वो कुछ शुरू करके हमें दोषी ठहरा सकते हैं। मुनीर के 17 महीने के कार्यकाल में उनके जोखिम लेने की क्षमता के कई संकेत मिलते हैं। शुरुआत में इमरान की गिरफ्तारी पर सेना में फैले असंतोष के कारण वो दबाव में थे, लेकिन मुनीर ने आखिरकार अपनी पकड़ मजबूत की। विरोधी कोर कमांडरों को हटाकर वफादारों को नियुक्त किया। इसके बाद वो न केवल पाकिस्तान के सुरक्षा प्रमुख बने बल्कि सभी सियासी ताकतों पर नियंत्रण कर लिया और देश की आर्थिक स्थिति पर भी अपनी पकड़ बनाई। मुनीर ने संसद में संशोधन पारित कराकर सुप्रीम कोर्ट से इमरान समर्थकों को हटवाया। ऐसी ही एक चाल से उन्होंने अपनी 3 साल की टेन्योर को बढ़ाकर 5 साल कर लिया, जिससे वो 2027 तक सत्ता के शीर्ष पर बने रहेंगे, बिना उम्र की परवाह किए या एक्सटेंशन लिए। राज चेंगप्पा इस स्टोरी में बता रहे हैं कि आसिम के कार्यकाल में ही पाकिस्तान में पुलवामा हमले को मंजूरी दी गई थी, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर हमले किए। 1971 के युद्ध के बाद भारत का पहला ऐसा हवाई हमला था जिसने ये पैमाना स्थापित कर दिया कि सीमा पर आतंकी हमले का जवाब देना भारत बखूबी जानता है। सेना प्रमुख बनने के बाद से मुनीर ने धार्मिक राष्ट्रवाद को और मुखरता से अपनाया है। उन्होंने सेना की भूमिका को न केवल पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के रक्षक के रूप में बल्कि इसकी वैचारिक सीमाओं के संरक्षक के रूप में भी फिर से गढ़ा है। अगस्त 2023 में पेशावर में एक आदिवासी काउंसिल में बोलते हुए मुनीर ने कहा, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए जिहाद कर रहे हैं और हमें कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान सेना का मकसद है या तो शहीद बनो या गाजी। इस घोषणा ने उन्हें जिहादी जनरल का खिताब दिलाया। हालांकि आसिम मुनीर ने असली जहर पहलगाम हमले से 6
6 दिन पहले उगला, जब 16 अप्रैल को एक प्रवासी पाकिस्तानी सम्मेलन में उन्होंने टू नेशन थ्योरी को और कट्टरता से दोहराया और हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच स्पष्ट अंतर को रेखांकित किया, जो जनरल जिया के बयानों से भी अधिक उग्र था। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त TCA राघवन बताते हैं, मुनीर का भारत पर वैचारिक रुख टू नेशन थ्योरी पर आधारित है। उनका मानना है कि सेना की वजह से ही पाकिस्तान पर भारत वर्चस्व नहीं बना पा रहा है। वो कश्मीर को पाकिस्तान के निर्माण का अधूरा एजेंडा मानते हैं और इसे ठीक करना सेना की जिम्मेदारी समझते हैं। मुनीर की यह राह आसान नहीं रही। बलोच विद्रोहियों ने जफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया, जिसके बाद से पाकिस्तान के युवाओं में उनकी नीतियों के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। फिर भी मुनीर ने अपनी पकड़ मजबूत रखी है, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता उनकी विचारधारा है। मुनीर ने अपनी रणनीतिक क्षमता का परिचय तब दिया जब भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया। जवाब में मुनीर ने तुरंत 1972 का शिमला समझौता निलंबित कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि पहलगाम हमला मुनीर की रणनीति का हिस्सा था ताकि कश्मीर में स्थिरता का माहौल प्रभावित हो, लेकिन इस हमले ने उनके लिए नई चुनौतियां भी खड़ी की। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर की जनता ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। पर्यटन, जो वहां की आर्थिक रीढ़ है, बुरी तरह से प्रभावित हुआ। अजय बिसारिया पाकिस्तान में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर कहते हैं, मुनीर सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं। वो जिहादी विचारधारा को बढ़ावा देकर अपने समर्थन को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन उदारवादी लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। एक पाकिस्तानी विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा है। एक जिहादी पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ नफरत पर आधारित है, और एक गैर जिहादी पाकिस्तान जो सामान्य रिश्ते चाहता है। मुनीर जिहादी पाकिस्तान को अपने साथ लाना चाहते हैं। मुनीर ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। माइकल कुगलमैन बताते हैं कि उन्होंने ISIS के कमांडर को पकड़वाकर अमेरिका को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन हासिल किया। ट्रंप ने पहलगाम हमले की निंदा की, लेकिन पाकिस्तान पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। चीन और तुर्की पहले से ही पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। मुनीर ने अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया है, जिससे उनकी हिम्मत बढ़ी है, लेकिन क्या वो इस बार अपनी सीमा लांघ गए? पहलगाम हमले ने न केवल कश्मीर में अशांति पैदा की, बल्कि पाकिस्तान की छवि को भी नुकसान पहुंचाया। विशेषज्ञों का मानना है कि मुनीर की पुरानी ISI सोच ने उन्हें गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। अजय बिसारिया कहते हैं, पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा जवाब जरूरी है। साफ है कि एक सिरफिरे का सत्ता की लालच के लिए ये घिनौना खेल पूरे मुल्क को बर्बादियों में ढकेल देना चाहता है। देखना यही है कि सेना अध्यक्ष के छिछलेपन से पाकिस्तान कितना गहरा धंसेगा। ऐसी ही और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।